लाला बड़े खुश हो गए, अब सही है, चंद्रमा मिल गया। यहां पर एक दिन छोटे से कन्हैया ने खेलते खेलते माटी खाई, और जो माटी खाई तो बाकी के जो ग्वाल बाल थे छोटे छोटे, वो मैया के ढिंगे आए, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। अब मैया मनवे को कहा, मेरो लाला नहीं करेगो ऐसो। मैया सही में हमने अपनी आंखन से देखो वाने माटी खाई। अब मैया आई और जैसे ही देखा मैया ने कहा, लाला कन्हैया जरा मुख तो खोल, क्या तूने माटी खाई है? अब हमारे लाला मुंह में तो भरी माटी, तो बोले कैसे? तो अपना सर हिला दिया, नाना मैया मैंने तो कोई माटी ना खाई। अब मैया कहे कि चल लाला अपना मुंह तो खोल। लाला ने जो ही मुंह खोलो तो जितने भी चर अचर पूरा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिख गया मैया को, और मैया देखते ही गिर पड़ी, झुका वो। जैसे ही मैया गिरी तो मैया के मस्तक पर लाला ने हाथ फेरा। मैया को लगा ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो साक्षात परमात्मा दिख रहा है। और जैसे ही हाथ फेरा तो मैया ने जो कुछ भी सोचा था वो अपने आप भूल गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोबारा से लाला को गोद में उठाया और खूब लाड़ प्यार करने लगी। यहाँ एक बार जो कन्हैया थे उन्होंने सोचा कि मेरा जन्म जो है वो इन ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए हुआ है, तो क्या किया जाए? माखन चोरी की लीला सभी को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैया को तो केवल उल्हाने ही मिलेंगे। मैया को तो केवल उल्हाने ही मिलेंगे, वो कभी भी इस लीला का दर्शन तो कर नहीं पाएगी। तो क्या किया जाए? यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि सबसे पहले एक बार जा करके अपने घर में ही चोरी कर लेते, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, अगर हो गई तो ठीक है और नहीं हुई तो कोई बात नहीं, राम भरोसे गाड़ी। लिया भगवान का नाम, और दोपहर का समय था, और दोपहर के समय लाला उस कमरे में घुस गए जिसके अंदर सारी दूध दही माखन की ये सब की हांडियां मटकियां रखी रहती थी। लाला जैसे ही गया तो लाला ने मटकी में हाथ डाला और हाथ डाल करके माखन निकारा, और जैसे ही निकारा, जैसे खैवे को भाव तो तुरंत शीशा एक लगा है, उस शीशे में उस दर्पण में अपने आप को देख लिया, और जैसे ही लाला ने खुद को देखा तो हाथ भी पीछे कर लिया। जे तो मेरे जैसे ही कोई खड़ो है, विचार करने लगे। अब मैया ने आवाज लगा दी पीछे से, अरे कन्हैया। अब चोर जब चोरी करे तो डरवे भी बहुत कि कोई पकड़ ना ले, और सोई लाला को हाल है, लाला इतना डर रहा है। अब डर तो बहुत लग रहा है कि क्या करे क्या ना करे, तब तक फिर से मैया ने आवाज लगा दी। अब मैया तब तक आवाज लगा करके गेट के पास ही खड़ी हो जाती, थोड़ा सा किवाड़ खोल करके देख रही है कि लाला खड़ा है, और लाला ने सुन भी लिया है
लेकिन ये लाला कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। मैया ने फिर आवाज लगाई, लाला। अब लाला हड़बड़ा करके पीछे मुड़ के देखा, मैया खड़ी है। अरे लाला, तो कब से आवाज लगा रही हूं, तो सुनाई ना दे तो? बोले, अरे मैया, तू जे समझ रही होगी कि मैं जा कमरा में माखन खाइवे को आयो हूं। मैया ने कहा, कब कहा मैंने?